सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइज इंजीनियरिंग की जो एडमिशन प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो चुकी है एंड इस वीडियो में गाइज मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जो है वो बताने वाला हूँ, जो कि सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो आई है एडमिशन प्रोसेस रिलेटेड। साथ ही में लास्ट डेट क्या है एंड कब तक आपको अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करना चाहिए वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा गाइज स्क्रूटिनी सेंटर की आप जो लिस्ट है वो कहाँ पे देख सकते हो एंड कैसे आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी जो प्रॉब्लम है वो ना आए। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ताकि आपको सारे जो अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो इंपॉर्टेंट डेट्स देखने से पहले गाइज अगर आपको ये जानना है कि रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में गाइज मैंने आपको कॉलेज दोस्त के व्हाट्सएप बॉट की जो लिंक है वो दी है। लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे गाइज तो वो आप व्हाट्सएप पे जो है वो रिडायरेक्ट हो जाओगे। पहले आपको बेसिक से जो डिटेल्स है वो डालना पड़ेगा, फिर यहाँ पे पीसीएम पे जो है वो क्लिक कर देना, फिर मेन मेन्यू पे क्लिक कर देना, उसके बाद एक्सप्लोर एमएसटी सीईटी 2024 पे क्लिक कर देना। वहाँ पे काउंसलिंग डॉक नाम का एक जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। पीडीएफ फॉर्मेट में गाइज एक फाइल आपको जो है वो मिल जाएगी, जिसमें सारे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो मेंशन्ड है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो लग सकते हैं। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जो है वो चेकआउट कर सकते हो। अब देखते हैं गाइज कि हमारे सीईटी के रजिस्ट्रेशन के जो है वो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो इसके लिए हम आएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, एडमिशन पे यहाँ पे जो है वो क्लिक कर देंगे। यहाँ पे फिर आपको अपना है बीटेक पे क्लिक करना है एंड ये रहेगा गाइज हमारा इस साल का पोर्टल। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो तो मैंने आपको बता दिया है। अब इंपॉर्टेंट डेट्स भी हम जो है वो देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए यहाँ पे हमें ऑप्शन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो अभी तो गाइज यहाँ पे ये बताया गया है कि 14 जुलाई से प्रोसेस स्टार्ट हो गई है एंड जो लास्ट डेट रहेगा वो रहेगा गाइज 24 जुलाई 2024। मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक्सपेक्टेड डेट्स बताई थी, सेम टू सेम डेट जो है वो आई है। तो जितना एक्सपेक्टेड था सेम ही डेट्स यहाँ पे हमें जो है वो देखने को मिल रही है। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो 15 तारीख से शुरू हो जाएगा एंड 25 तारीख तक जो है 25 जुलाई तक जो है वो रहेगा। ये भी हमने सेम ही एक्सपेक्टेड जो है वो किया था एंड सेम ही यहाँ पे जो डेट है वो आ चुकी है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ऑप्शंस मिलेंगे। अब ऑनलाइन अच्छा होता है या फिर ऑफलाइन, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हो। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ई स्क्रूटिनी पे क्लिक करना चाहिए या फिर फिजिकल स्क्रूटिनी पे आपको जो है वो क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने चाहिए। ठीक है, ये होने के बाद गाइज फिर हमारी 27 तारीख को जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ होगी, ऐसा यहाँ पे जो है वो बताया हुआ है। साथ ही में गाइज यहाँ पे जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो 2 अगस्त 2024 को जो है वो रिलीज़ होगी, ऐसा यहाँ पे जो है वो बताया है। एंड मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो कैप राउंड है वो अगस्त के मंथ के आसपास जो है वो स्टार्ट होंगे एंड प्रिसाइजली बोला था कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में जो है वो स्टार्ट हो सकते हैं एंड ऑलमोस्ट वही हमें जो डेट्स है वो देखने को मिल रही है। बिकॉज अगर फाइनल मेरिट लिस्ट अगस्त को आएगी तो फिर आपके कैप राउंड्स भी जो है वो अगस्त के फर्स्ट वीक के आसपास ही जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो ये है गाइज इंपॉर्टेंट डेट्स। अब देखो, इसमें कंफ्यूज मत होना कि 14 से लेकर 24 तक रजिस्टर करना है एंड 15 से लेकर 25 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। ये दोनों चीज़ें आपको जो है वो पैरेलली करना होता है। ऐसा नहीं है कि पहले रजिस्टर करेंगे 24 तारीख तक एंड फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, ऐसा नहीं है। सपोज अगर आप 15 तारीख को अपना रजिस्ट्रेशन करते हो एंड फिजिकल स्क्रूटिनी लेते हो तो 16-17 तारीख को जो फिजिकल सेंटर जहाँ पे आपने स्लॉट बुक किया होगा वहाँ पे जाके अपने जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करवा लेना। ठीक है, तो पैरेलल प्रोसेस है, दोनों आपको जो है वो साथ में करना है एंड 25 तारीख तक आपका रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो हो जाना चाहिए। उसके बाद ही गाइज आप जो है वो एडमिशन के लिए एलिजिबल रहोगे, तो इसका ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा तो आप आगे कैप राउंड्स के लिए जो है वो एप्लीकेबल जो है एलिजिबल जो है वो नहीं रहोगे, तो इसका ध्यान रखना। अब गाइज मैं आपको जो स्क्रूटिनी सेंटर की लिस्ट है वो आप कहाँ पे देख सकते हो वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे गाइज देखो, आपको यहाँ पे ही ऑप्शंस मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट लिंक में यहाँ पे स्क्रूटिनी सेंटर का जो लिस्ट है वो मिल जाएगा। अगर आपको एडमिशन के टाइम कोई भी रजिस्ट्रेशन के टाइम कोई भी प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे सभी कॉलेजेस में से कुछ कॉलेजेस के टीचर्स का भी जो नंबर है वो दिया होता है, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं उन सेंटर्स पे। तो इनका नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, तो इनमें से आप नंबर ट्राई कर सकते हो। अगर आपको घर बैठे जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो कोई प्रॉब्लम वगैरह आता है तो वो भी आपको जो इन्फॉर्मेशन वगैरह वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट जो नंबर्स है वो रहते हैं, तो उनसे भी आप कांटेक्ट करके अपनी जो इन्फो है वो निकाल सकते हो एंड जान सकते हो कि अगर कुछ डाउट वगैरह आता है कि कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या करना चाहिए या फिर कुछ भी डाउट आता है तो यहाँ पे भी आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ से भी आपकी जो हेल्प है वो हो सकती है। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स भी मैंने आपको जो है वो बता दी है। अब देखो गाइस, जो इंपॉर्टेंट डेट्स है हो सकता है कि जो डेट है वो एक्सटेंड भी हो, बट 24 तारीख पहले ही जो है वो काफ़ी लेट हो चुका है। पहले अभी तक तो मतलब हमारा रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए था एंड अब तक कैप राउंड शुरू हो जाने चाहिए थे, बट काफ़ी लेट जो है वो हो गया है। तो डेट एक्सटेंड होने के चांसेस तो है, अगर होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो भी ठीक है। वैसा अगर होता है तो वैसे मैं आपको टाइम पे जो है वो अपडेट कर दूंगा। बाकी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, पूरा फॉर्म कैसे भरना है वो मैंने वीडियो बना के
आपको बता दिया है, वो डिटेल में देख लो, आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा इस कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करने के लिए आप हमारी कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो भी ले सकते हो, जिसमें आपको मुंबई, पुणे, नागपुर, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है उन सभी की कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। जैसे औरंगाबाद हो गया, या फिर नागपुर हो गया, या फिर नासिक हो गया, एंड अमरावती हो गया, सबकी लिस्ट मिलेगी। साथ ही में महाराष्ट्र की भी लिस्ट यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएगी, एंड यहाँ से आप इजीली कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। अगर आपको मुंबई के कॉलेजेस देखना है 90 परसेंटाइल के आसपास, तो यहाँ से आप इजीली कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हो एंड डिटेल में कट ऑफ चेक कर सकते हो। बहुत ही ईजी आपके लिए हो जाएगा एंड ईजिली आप जो कॉलेजेस है वो फाइंड कर पाओगे। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इन लिस्ट को जो है वो ले सकते हो एंड अपने कॉलेजेस जो है वो फाइंड करना शुरू कर सकते हो। एंड जैसे ही गाइस एडमिशन से रिलेटेड और कोई अपडेट आता है, वैसे मैं आपको टाइम पे जो है वो अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।